शफा का दर है, दुआ का घर। God is going to empower us. Are you ready? कि आज खुदावंद हम तैयार हैं आपकी अथॉरिटी, आपकी उस डोमिनियन को, उसको अथॉरिटी को रिसीव करने के लिए, ताकि जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी के लिए कॉलिंग और हमारे लिए जो बातें रखी हैं वो पूरी हो सकें। आमीन। सो ये शेर, जंगल का राजा, ये एक किंग ऑफ द जंगल, एक दहाड़ मारता है, सारा का सारा जो जंगल है वो थर थर कांपने लग जाता है। सारे जानवर उसकी एक दहाड़ पे, एक रोर पे, एवरी एनिमल गैदर्स उसकी एक दहाड़ पे, इतना उसका रॉब है। दिस इज हाउ गॉड मेड द लायन। बट एक और तरह का लायन भी है। ऐसा अगर ये दहाड़ेगा कौन आएगा? I have a question. Have you ever felt like this? I did like this. There was a time I felt कि मैं ऐसी थी. I was like this. I had no power. मैं जब कहती हूँ आवाज भी नहीं निकलती थी, going through ऐसे सिचुएशन से जब आवाज नहीं निकलती थी, बिल्कुल ऐसी मरियल सा, ऐसा आज ऐसे। हालेलुया हालेलुया। कौन बदलता है? कहां से ये पावर आती है? दिस पावर comes in the name of Jesus. Amen. Thank you Jesus. Let's go back to Genesis. उत्पत्ति, पैदाइश चैप्टर 1:25 से 28 पढ़ते हैं। And God made the beasts of the earth according to their kinds and the livestock. पूछे इसको पढ़ेंगे। According to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind, and God saw it was good. इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। And God said, let us make man in our image. खुदावंद ने क्या कहा? हम अपनी छवि में इंसान को बनाएं, after our likeness, and let them have, किस लिए बनाएं और क्या करें? Let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over every creeping thing on the earth. खुदावंद ने इंसान को किस लिए? He created in his own image, अपनी छवि में, in his own image, अपनी likeness में, किस लिए बनाया? कि उसको क्या दे? Dominion दे। उसको क्या दे? उसको authority दे। और 28 वर्ष में God blessed them. When God created man and woman, खुदा ने इंसान को बनाया और कहा bless them, और क्या कहा? Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the seas. खुदावंद ने क्या दिया? कि भर जाओ। 4 important things God spoke here. fruitful हो जाएं, multiply करें, अर्थ को भर दें और सबड्यू कर दें इसको। 4 things जो खुदावंद ने यहां पे इस खुदावंद ने बनाया। अब डोमिनियन का मतलब क्या है? कंट्रोल, अथॉरिटी, सुप्रीमेसी। मतलब खुदा ने पूरी अथॉरिटी इंसान को दे दी, किसके ऊपर? एवरीथिंग ऑफ दिस अर्थ गॉड गिव द कंट्रोल। और ये कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास है। वी हैव द कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। एंड ये कंट्रोल, ये अथॉरिटी, ये डोमिनियन कहां से आया? खुदा की तरफ से आया। अब ये कैसे खुदा ने कंट्रोल दिया? फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज दुआ का घर। गॉड क्रिएटेड दुआ का घर, एंड देन गॉड गेव मी हिज अथॉरिटी। जो भी आज मैं आपसे बात कर रही हूं, जो भी कुछ हो रहा है, खुदावंद की अथॉरिटी के साथ हो रहा है। एंड देन अब जो अथॉरिटी मेरे पास है,
एंड हमने इसको आगे डिवाइड कर दिया. मीडिया गॉट देयर अथॉरिटी, यू गॉट योर अथॉरिटी, यू गॉट योर अथॉरिटी, और हम सब मिलके जो गॉड से अथॉरिटी आई, जो मेरे से, यू डू वॉट एवर यू फील. रितेंद्र, आपको पता है कि आज चर्च में क्या जरूरत है? यू गो एंड बाय एंड ब्रिंग द स्टफ. क्या आपके पास वो अथॉरिटी है? वो कहां से आई? वो यहां से आई. उसी तरह से खुदा जो है उसने अपनी अथॉरिटी को हम सबको दे दिया. अपनी अथॉरिटी जैसे हमारे पास, यू अंडरस्टैंड नाउ, कि जब आप जिस भी जॉब में जाते हैं, जिस काम पे करते हैं, जो काम करते हैं, वो काम जो है, जो आपके सुपीरियर्स हैं, बॉसेस हैं, वो आपको अथॉरिटी दे देते हैं उस काम को. सेम वे गॉड क्रिएटेड अस ह्यूमंस एंड गॉड गिव अस हिज अथॉरिटी. किसके ऊपर? इन सब चीजों के ऊपर. और हमें खुदावंद ने ऐसे अथॉरिटी दे के भेजा कि हम इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सके. और इस सब चीजों में बहुत सबसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो क्रीपी, जो रेंगरे वाली चीजें हैं जमीन की, उसके ऊपर खुदावंद ने हमें क्या दिया है? कंट्रोल, अथॉरिटी दी हुई है. और जब खुदा ने कहा हर क्रीपी, जो हर रेंगने वाली चीज है, उसके ऊपर हमें खुदावंद ने कंट्रोल दिया. अब हम ये देखते हैं जो खुदा का दुश्मन है, द एनिमी, कहां पे है दुश्मन? कौन है जो रेंगता है, जो जमीन पे है? कौन है वो? सर्पेंट्स. हाँ, द सर्पेंट इज गॉड्स एनिमी. और वो क्या है? और क्रीपी थिंग विच, जो क्रीप्स ऑन द फ्लोर, ऑन द ग्राउंड, जिसको खुदा ने कहा कि तू डस्ट खाएगा, तेरा फूड क्या होगा? डस्ट होगा. एंड गॉड हैज गिवन अस द अथॉरिटी ओवर ऑल दीज सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियन. खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया है सारे सांपों और बिच्छुओं के ऊपर. ये सांप का कैरेक्टर क्या है? सांप का कैरेक्टर है डंक मारना. उसका है कि वो जहर फैला देता है. बिच्छू का काम क्या है? वो जहर फैला के मार देता है. और ये जो पॉइजनस चीजें हैं, जो जहरीली चीजें हैं, जो जानलेवा हैं, खुदा ने उसके ऊपर भी हमें अथॉरिटी दे दी. कलाम में लिखा, जेनेसिस चैप्टर 3 के 1 में लिखा, जो सांप था, जितनी भी खुदा ने जानवर बनाए, सांप क्या था? सांप सबसे ज्यादा क्या था? क्राफ्टी, सबसे ज्यादा चालाक था, सबसे ज्यादा धूत था. कौन था? सांप. अब ये सांप कहां है? आज हमारी जिंदगी में ये जो सांप है, इसने बहुत सी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है. आज ये जो स्नेक है, इसने ऐसा अपना जाल बिछाया है कि उसने हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं दिस सर्पेंट हैज कॉइल्ड हमें कर लिया है. एंड आज टुडे, अगर ये आवाज आपके कान में जा रही है, इफ यू आर हियर, गॉड हैज कॉल्ड यू हियर. खुदावंद ने आपको बुलाया है. आज ये सांप और बिच्छू जो हैं, आज ये हमें छोड़ के जाएंगे. आमेन, हालेलुया. और कलाम कहता है, जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे लिए हो जाएगा. और अगर आप विश्वास रखेंगे कि आज वैसे खुदावंद डिलीवर करेगा हमें, खुदावंद ने हमें पावर और अथॉरिटी दी है. आज शायद आप जॉब की उस पोजीशन में नहीं है, पर जैसे ही आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपको वो पोजीशन मिलती है, राइट अवे अथॉरिटी आ जाती है. उसी तरह से today we are gonna regain our authority. Amen, hallelujah. ये जो serpent is the Satan, serpent is the Satan जिसके बारे में खुदावंद ने कहा authority over serpent. और ये जो scorpion है, ये जो बिच्छू है, these are those demons, those unclean spirits, those demonic entities, उसके Satan के agents.
in satanic world there is a hierarchy. Devil है उसकी, then there are principalities, there are demons, there are agents, उसकी अपनी टीम है जो हर तरह का काम करती है. But two mentioned in the Bible, serpent and scorpion, which compiles ये सारा demonic world. और ये सारा demonic world आज शेक करेगा और आज निकलेगा. पीछे एक किसी की डिलीवरेंस हो रही थी और डिलीवरेंस में डीमन ने कहा, डीमन कहता कि तू छोटी छोटी बातें बता रही है सबको. वो डीमन बोला, कहता तू छोटी छोटी बातें बता रही है और छोटी छोटी बातों में ही तो हम आ जाते हैं लोगों के अंदर. हमारा क्या खाली कर रही है, खाली हो रहा है हमारी जो सेना है. दैट्स द वर्ड डीमन यूज्ड. तो उनको निकाल रही है लोगों के अंदर से. कैसे मोनिका कैसे निकाल सकती है? दिस इज द होली स्पिरिट, दिस इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस, जो हील करता है, जो डिलीवर करता है. आमेन, हालेलुया, Hallelujah. And that fire right now from this altar, आज वही नाम, यीशु नाम, the most powerful name in this universe, उस नाम से आज आप आजाद होंगे and receive your freedom today. Amen. Hallelujah. Why God created man? God created man and gave 2 assignments. क्या थे वो 2 assignments? Save the souls. ये जो fruitful होने का मतलब क्या है? What does it mean by fruitful? कि हम जीसस को प्यार करें. हम जीसस को प्यार करेंगे, only then we are going to be fruitful. Multiply. ये multiply होना है. This is multiply. जब आप बाहर जाते हैं और जब आपकी जिंदगी से लोग जीसस को देखते हैं and you are bringing all the souls to Lord Jesus, that is how आप multiply कर रहे हैं. खुदा ने कहा subdue, मतलब fill कर दो, fill the earth. किससे fill करना है अर्थ को? जीसस से प्यार करने वाले लोगों से. Amen. Hallelujah. That is what is that's why we are here. And second, to have dominion over all things. हर चीज के ऊपर हमारे पास पावर हो. और ये कहां से आती है? Almighty God, Lord Jesus Christ. Amen. क्योंकि remember one thing, हम लोग सब deliverance चाहते हैं. हम लोग सब बहुत कुछ चाहते हैं. If God wants, he doesn't have to do this even. है ना? वो तो he can just say and हो जाएगा. But why God says in Ezekiel 22, I'm looking for, मैं ढूंढ रहा हूं somebody to stand in the gap. खुदावंद क्या कहते हैं? खुदावंद तो कुछ भी कर सकते हैं, but God has given us free will. खुदावंद ने हमें फ्री विल दी. एंड व्हाट गॉड वांट्स इज कि खुदावंद चाहते हैं कि जो गैप में खड़ा हो जाए, खुदावंद की पावर से भर जाए और खुदावंद की पावर से बाकी सबको बचाए और क्या करे? खुदावंद की डोमिनियन आए यहां पे. आमेन. एंड खुदावंद चाहते हैं मैन, ह्यूमन बीइंग्स टू रूल द अर्थ फॉर हिम. आमेन. एंड उसके लिए खुदावंद ने इंसान को बनाया. बट देन वी सी जेनेसिस चैप्टर 3 में गुनाह, सिन केम. जब सिन आया और सिन के साथ व्हाट हैपेंड? अ फॉल ऑफ मैन. ईडन गार्डन से निकल के सिन एंटर हुआ इंसान और इंसान जमीन पर पटका गया. एंड देन व्हाट हैपेंड? देन सैटन टुक ओवर मैन्स अथॉरिटी. और जब केन ने एबल को कत्ल किया, क्या हुआ? पाप ही पाप आ गया. एंड मोर सिन एंड मोर सिन एंड मोर सिन. एंड सैटन ने क्या किया? कंट्रोल लेना शुरू कर दिया. टुडे, आज हम देखते हैं इन खुली आंखों से जो चीजें छुपी हुई थी, एवरीथिंग इज सो मच वी कैन सी. सैटन इज ओपनली अपना काम कर रहा है. अगर आपने ब्राजील की वीडियो को देखा, ब्राजील में क्या हुआ? ब्राजील में उन्होंने परेड करी जिसमें सैटन, सरेआम सैटन बना हुआ, सैटन ही सैटन पूरी परेड में. और वो सैटन क्या कर रहा है?
यीशु मसीह दिखा रहे हैं किसी को, यीशु मसीह को सैतान मार रहा है। ऐसी हॉरिबल हरकत जो सैतान ने करी, बिकॉज सैतान हैज टेकन द अथॉरिटी, इंसान को अपने बस में कर लिया है। एंड दिस इज व्हाट दे डिड। बट यू नो व्हाट, आवर गॉड ऑलमाइटी इज अ कंज्यूमिंग फायर। वो आग है, वो ऐसी आग है, दो तरह की आग आती है उसके तख्त से। एक आग जब यहां से आती है, वो आग हमारी कमजोरियों को, हमारी अंदर के डीमंस को बर्न कर देती है। एक आग आती है जो हमें अनॉइंट कर देती है, और एक आग आती है जो जलाकर राख कर देती है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन ब्राजील। उसी के फौरन बाद उसी गलियों में जहां पे वो जीसस को दिखा रहे थे मारते हुए, उन्हीं गलियों में ऐसा फ्लड, ऐसी तबाही आई कि सब कितने लोग मर गए। जिस आदमी ने सैतान का रोल प्ले किया था जीसस को मारने के लिए, वो अपनी गाड़ी में जल के मर गया उसी वीक में। दैट्स अ गॉड। डू नॉट डेयर टू टच गॉड्स अथॉरिटी। आमेन। We serve powerful God, the most majestic, powerful God, Lord Jesus Christ. Amen. और जैसे गॉड को हम सर्व कर रहे हैं, so same power हम में भी होनी चाहिए. Yes, we are serving Almighty God, पर हम powerless हो जाते हैं. कई बार ये डेविल जो है, it comes, हम उसको because we open the door for him. One thing, devil नहीं एंटर कर सकता आपकी जिंदगी में जब तक कि हम उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता जब तक हम ना दरवाजा खोलें। और छोटे छोटे दरवाजे खोलते हैं, बड़ा नहीं। We don't murder, we don't steal, we are not in adultery, पर वो छोटे छोटे झूठ, छोटी छोटी जेलसी, छोटे छोटे गुस्से, छोटी छोटी चीजें वहां से ये आ जाता है और क्या करता है, वो कैप्चर कर लेता है लाइफ को। वो आपकी एम्बिशंस को, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी हेल्थ को, आपकी डेस्टिनी को, आपके फ्यूचर को, मतलब वो हर चीज जो भी, यू कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसको ये एनिमी जो है वो कैप्चर कर लेता है। और वो बचने की जगह ही नहीं देता, कि कोई जगह ही नहीं है वेयर टू रन, बिकॉज उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और मैन क्या बन जाता है इस तरह से, एक जो इंसान जो खुदा ने जिसको इतनी पावर और डोमिनियन दी, वो इस तरह का हो जाता है। बट Psalm 8 को अगर हम देखें, open Psalm 8, that shows how God's purpose and plan never changes. उसका unchanging plan है। Psalm 8 के verse 1 और 2 में अगर हम देखेंगे, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। खुदावन गॉड इज सो पावरफुल कि वो छोटे दूध पीते बच्चों के मुंह से भी बुलवा सकता है। वो उनको भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी पावर दिखाने के लिए। दैट इज वाई खुदा ने क्या किया, खुदा ने, दैट्स वाई जीसस जो है वो इंसान बन के इस दुनिया में आए, ताकि वो जो अथॉरिटी है जो मैन को जो दी थी, जिसको एडम ने गवा लिया था, जीसस जो है ही केम, वो दूसरा आदम बन के, ही केम एज अ सेकंड एडम। और क्या वो अथॉरिटी जो थी, वो जो अथॉरिटी थी उसको वापस खुदावंद ने रिस्टोर करने आए जीसस यहाँ पे। जेनेसिस खुदावंद की विल को जो क्रिएशन के टाइम थी उसको बताता है। Psalm 8 बताता है जब आदम गिर गया, द फॉल के बाद की बात। और Hebrew 2 बताता है खुदावंद की रिडेम्पटिव विल, खुदावंद हमें छुड़ा लेना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हेन जीसस जब इस दुनिया में आए हमें छुड़ा लेने के लिए। ये कितना बार सुन के शायद हमारे कान के अंदर भी ये वर्ड नहीं जाता होगा। हम इतनी बार सुन लेते हैं
कि वी बिकम इम्यून टू दिस वर्ड, कि जीसस हमें छुड़ाने के लिए आए. बट रिमेंबर जी Hebrew 2:7 कहता है, यू मेड हिम फॉर अ लिटिल वाइल लोअर देन एंजल. खुदावंद जीसस जो कायनात के मालिक, वो तख्त छोड़ के हम जैसा इंसान बन गए. You have crowned him with glory, putting everything in subjection under his feet. खुदावंद के पांव के नीचे, खुदावंद के पास हर अथॉरिटी जीसस के पास. जीसस के पास जो अथॉरिटी है, वो आज अथॉरिटी जीसस ने, हम उसके बेटे बेटियां हैं. हम में से कितने जीसस के बेटे बेटियां हैं? जो सो रहे हैं वो तो हाथ नहीं उठा पाएंगे, जाग जाएं. हालेलुया, हालेलुया. जो सबसे ज्यादा हंसे ना, सो रहे थे. हालेलुया, थैंक यू जीसस. खुदावंद का कलाम बड़ा मीठा है. और या समटाइम्स इट्स नॉट मीठा, इट्स द एनिमी हु आपके कान को बंद कर देता है, वो आपको सुनने नहीं देता है. क्योंकि जिस दिन आपकी डिलीवरेंस का वक्त होता है, दैट्स हाउ दीज डीमंस वर्क. वो ये डीमंस, एक पूरा डीमन पूरी बॉडी के अंदर नहीं, वो अलग अलग जगह को पकड़ लेते हैं. वो आपके ब्रेन में, आपके कान में, आपकी आंखों में, आपके हाथ में, आपके हार्ट में, कहीं पे भी जा सकते हैं. और वहां से वो आपको कलाम का फ्लो बंद कर देते हैं. बट जागते रहो. जीसस ने कहा जागते रहो. और जीसस का जो प्लान है, हमें जो एडम के थ्रू इस सिन आ गया था और हम ऐसे से हो गए थे, पर जीसस जब आए हमें रिस्टोर करने के लिए आए. ये जीसस हैं. जब जीसस आए, ही केम एज अ लायन ऑफ जूडा. आमेन. ये जीसस आए. जीसस हमें ये थे हम, यहां से निकाल के जीसस कैसे आए? ही इज द लायन ऑफ जूडा. एंड वो खुदा है जिसके कदमों में हम हैं. एंड दैट्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिसकी सब्जेक्शन में क्या है? ये पूरी दुनिया है. इफिशियंस 6 में जो प्रिंसिपैलिटीज 6 के 10, 11, 12 में जब हम पढ़ते हैं कि ये जो रूहानी फौजें हैं, ये कहाँ रहती हैं? ये आसमान में. तो ये सब चीजें किसके सब्जेक्शन में है? यीशु मसीह के पैरों के नीचे. ये यीशु मसीह के पैरों के नीचे, that serpent is under the feet of Jesus. Now where is Jesus right now? Where is Jesus? Where is Jesus right now? And आप how many times आपने अपना हार्ट जीसस को दिया है? किसके किसके हार्ट में जीसस है? तो when Jesus is here, तो मतलब आपके पांव के नीचे, the serpent is under your feet. Amen. Hallelujah. If you have given your heart, अगर आपका दिल जीसस को दिया है, तो ये जो serpent है, this is under our feet now. और ये authority God ने हर किसी को दी है. Everybody. Psalm 91 is for everyone. When God said कि trample these serpents अपने पैरों के नीचे. और आज उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके you will do your self deliverance. आज उसको बोलोगे, जिस चीज ने आपको पकड़ा है, जो कोई नशा है, कोई सिगरेट है, कोई एनीथिंग, यू नेम इट, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप डील कर रहे हैं, कमांड इट आउट इन द नेम ऑफ जीसस. आज यहां से निकलेंगी ये चीजें, क्योंकि सेटन इज अंडर द फीट ऑफ जीसस. आमेन. और जो जीसस ने अथॉरिटी, जो जीसस के पास अथॉरिटी है, वो हम सब के पास वो अथॉरिटी है. आमेन. हालेलुया. जीसस इन पानियों के ऊपर चढ़े. जब नूह के जमाने में, जब दिन रात फ्लड आ गया, 40 दिन और रात में, सारी जमीन जो है पानी के नीचे दब गई. और क्या हुआ? सारी जमीन की चीजें तो खत्म हो गई, पर जो पानी की चीजें थी, जो स्पिरिट्स जो थी, वो मरीन स्पिरिट्स, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है जिन मरीन स्पिरिट्स का, वो तो पानी के बीच में ही रही. और जब जीसस आए, जीसस के पानी के ऊपर चलने का मतलब क्या था? When Jesus walked on the water, that means ये जो मरीन स्पिरिट, जितनी भी स्पिरिट्स हैं, सब कुछ क्या है? यीशु मसीह के
पांव के नीचे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और आज जब जीसस ने अपने चेलों को बुलाया, और आज समझे एग्जैक्टली दैट इज द सेम थिंग गोइंग ऑन इन दुआ का घर। जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च था, जो जीसस के साथ था, दैट इज व्हाट हु वी आर। वी आर लिविंग इन द बुक ऑफ एक्ट्स राइट नाउ। वी आर लिविंग विद जीसस राइट नाउ। आमेन, हालेलुया। हम बिल्कुल उसी पहली सदी की कलीसिया में हम वो जिंदगी को जी रहे हैं, उस डिसाइपलशिप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जीसस ने अपने चेलों को पावर और अथॉरिटी देकर भेजा। और 72 जो हैं, जब वापस आए, दे आर रिजॉइसिंग एंड दे आर सेइंग, लॉर्ड, इवन द डीमंस आर सब्जेक्ट टू अस। किसके नाम में? इन योर नेम। इसको हिंदी में पढ़ेंगे कि वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। किसके नाम में? इज देयर एनीवन जो समझता है उसको दुष्ट आत्माओं ने, बदरुओं ने कुछ पकड़ा हुआ है? आपकी जिंदगी के किसी एस्पेक्ट को बदरुओं ने पकड़ा हुआ है? कोई भी नहीं। छोटा सा हाथ, दैट्स ओके, दैट्स ओके। गॉड नोज कि बहुत सारी चीजों को हमें दिखते नहीं है, बट ये अनदेखी चीजें हैं, इन्होंने पकड़ा हुआ है। ये सिकनेसेस, ये जो लड़ाई झगड़े, बहुत सारी ऐसी चीजें, ये डिमोनिक है। दिस इज नॉट गॉड वांट। कैसे खुदा ने हमारे लिए दुनिया को बनाया। और जब ये सब चेले खुशी से आ रहे हैं, यीशु आपके नाम से ये सारी चीजें हमारे इख्तियार में हैं। और जीसस ने कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह नीचे गिरते देखा है। व्हाट डज दैट मीन? कि अपने अंदर प्राइड मत ले आना, क्योंकि प्राइड जब आया, जब लूसीफर के अंदर प्राइड आ गया, तो वो आसमान से नीचे गिरा दिया गया। एंड खुदावंद आज हमें तैयार कर रहे हैं। वी गॉट द अनॉइंटिंग। हमने प्राइस पे करना शुरू कर दिया है। हम खुदावंद के कदमों में बैठे हैं। खुदावंद डिलीवरेंस की पावर और अथॉरिटी हमें दे रहे हैं। और खुदावंद हमें याद करवा रहे हैं कि कभी अपने अंदर प्राइड को मत ले आना, कि प्राइड आ जाए, क्योंकि प्राइड खत्म कर देता है। और खुदावंद ने क्या कहा? लूक 10:19 को अपने दिल की तख्ती में लिख लें सभी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एक बार मैं पीछे डिलीवरेंस हो रही थी और वो डीमन कहता, तो हमेशा ये लूक 10:19 बोलती है और हम इससे जलते हैं। There's so much power in Luke 10:19 कि ये जो demons हैं, they tremble इस वर्स से। और वर्स क्या कहता है? जीसस कहते हैं, Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions. मैंने तुम्हें क्या दिया है? सांप और बिच्छुओं पर रौंदने का अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है सांपों और बिच्छुओं को, और हर एनिमी की पावर के ऊपर। और कलाम कहता है, नथिंग शैल हार्म यू। आमेन। बोले, नथिंग शैल हार्म मी। मुझे कुछ भी चीज नुकसान नहीं दे सकती। आई एम अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया। और खुदावंद ने मैथ्यू 10:1 में सब चेलों को बुलाया और किसके ऊपर इख्तियार दिया कि वो क्या करें? हील करें। ऑल द डिजीजेस, एवरी काइंड ऑफ सिकनेस बी हील्ड। एंड आज खुदावंद ने हमें वो सब अथॉरिटी दे दी है। आमेन, आमेन, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी अथॉरिटी थी। इससे तो खुश होके आमीन करते कि यस, कि हमें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की अथॉरिटी दे दी है। आमेन। आज आपके बच्चे अगर किसी तकलीफ में आते हैं, you have authority to speak to the enemy. Amen. अगर आपके काम पे कोई प्रॉब्लम आती है, you have authority to speak.
अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, यू हैव अथॉरिटी कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ पहुंचे. यू नो, यू हैव अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग, बिकॉज जो यीशु जिंदा हो उठे, वो पावर हम सबके अंदर है. आमेन. द मोमेंट you are born again, the moment you give your heart to Jesus, वो पावर इम्पार्ट हो जाती है हमारे अंदर. आमेन. हम उस मरे हुए शेर की तरह नहीं, अब हम तगड़े हो जाएं. आमेन. हालेलुया. और जो भी यीशु मसीह पे ईमान लाता है, God gives them dominion over death. Amen. Hallelujah. God has given us dominion over death. We are not gonna die anymore. Are you afraid of death? We are not. क्योंकि डेथ को तो जीसस ने जीत लिया है. जीसस is victorious over this word death. आज डेथ तो हमारे लिए है ही नहीं. The biggest authority over death. I remember जब मैं जीसस में नहीं थी, I was so afraid of this word death. मैं इतना डरती थी कि डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी. मरना बहुत डरावना लगता था. आज मरना वर्ड तो है ही नहीं. आज क्या है? सो जाना. आमेन. जीसस में जाना, आंख बंद और जीसस के पास आंख खुलेगी. हालेलुया. देयर इज नो डेथ फॉर अस. इफिशियंस 2:4-5 कहता है, बट गॉड इज सो रिच इन मर्सी and he loved us so much that even though we were dead because of our sins, he gave us life when he raised Christ from the dead. Amen. जब हम अपने गुनाहों में मरे हुए थे, खुदावंद ने क्या किया? हमें जिंदा कर दिया. आज हम सब जिंदा हैं. Yes, we are alive in Jesus. We are raised up with Christ. Amen. Hallelujah. First King, खुदावंद ने हमें डोमिनियन दे दी इस सारी नेचर के ऊपर. यहां पे जब सूखा उसने अनाउंस कर दिया, फर्स्ट किंग एलाइजा ने क्या कहा? उसने कहा कि यहां पे कोई ओस भी ना पड़े, पानी भी ना पड़े, जब तक कि मैं ना बोलूं. खुदावंद ऑनर करते हैं. गोल्डन भैया के घर में फ्राइडे को प्रेयर मीटिंग थी. हमने 3 प्रेयर मीटिंग्स रखी. तीनों टाइम्स स्नो स्टॉर्म आ गया. एंड दिस टाइम हमने, भैया कहते हैं ये स्टॉर्म मेरे पीछे पड़ गया है. तो हमने कहा अब हम स्टॉर्म को हराना है, अब स्टॉर्म को बीट करना है. कम व्हाट मे, वी विल बी देयर फॉर प्रेयर मीटिंग. एंड वेदर सेड अंटिल 12 बजे तक, अंटिल 12 स्नो विल बी देयर, अंटिल 12. वी ऑल प्रेड. 7:30 टाइम था प्रेयर मीटिंग का. 7 o'clock स्नो स्टॉप्ड. आमेन. देयर इज पावर. There is power. खुदावंद ने हमें इतना इख्तियार दिया है ओवर एवरीथिंग. यू रिमेंबर जब अभी गर्मियों में पिकनिक थी हमारी, आफ्टर 2 years कोविड के बाद वी वर गोइंग फॉर दिस पिकनिक. और जिस दिन पिकनिक थी उसमें 2 घंटे वो उसी टाइम में वेदर सेट की बहुत तेज बारिश आनी है ओकविल में. एंड हमारे साथ आज बलदेव आंटी नहीं है यहाँ पे. बलदेव आंटी ने वहां पे पहुंचना था. शी इज 88 years old. और मैंने जीसस से कहा कि जीसस, हमारी बुजुर्ग आंटी वहां पे पहुंची होंगी और तेज बारिश आएगी, तो इट इज नॉट राइट, अब बारिश ना हो वहां पे. एंड व्हाट अ मिरेकल हैपेंड कि पार्क में कोई बारिश नहीं हुई, उससे पहले बारिश हो गई. Like this is amazing. We witness this all the time. हमारे बच्चे बाहर जाते हैं. मेरे को याद है सेरा का कोई स्कूल का ट्रिप था, कोई बड़ी स्नो स्टॉर्म पर वो लेके जाना था. मैंने प्रे की स्नो ना हो, नहीं हुई. एंड वी ऑल विटनेस दोस थिंग्स. हम लोग सारे विटनेस करते हैं. मैं कहती हूँ खुदावंद सच में ये जो वेदर कंट्रोल है खुदावंद के हाथ में, और खुदावंद ने हमें भी वो इख्तियार दे दिया है. वी कैन लिटरली चेंज सो मेनी थिंग्स. पास्टर नमान सरोश यूएस में होते हैं, तो 2 साल पुरानी बात है, वर्जीनिया में सुनामी का हुआ, और उन्होंने रात को हम ऐसा कनेक्टेड थे, फोन किया कि उन्होंने कहा कि जो उनको वार्निंग मिल गई है. मंडे को बात कर रहे थे कि वेडनेसडे तक पूरा घर खाली करना है, क्योंकि उनका घर समंदर के पास है, और जो
तूफान है उनके घर की तरफ आ रहा है। हम सब ने दुआएं करी, हमने दुआ में कहा खुदावन आप तो हवाओं के रुख बदल देते हैं, आप तूफान का रुख बदल दें। और नेक्स्ट डे हमें पता चला कि तूफान का रुख ही बदल गया है। There is so much power जब हम दुआ करते हैं, there is so much power जब हम प्रे करते हैं। There is power कि किस तरह से अलीशा ने उस शुनेमाइट जो औरत थी उसके मुर्दा बेटे को जिंदा कर दिया। आज खुदावन ने वो पावर, वो डोमिनियन हमें भी दी है। आज हम सब मुर्दा जिंदा बैठे हैं। आमेन, हालेलुया। हम लोग सब वो डेड थे, आज अलाइव हैं। बट इट इज नॉट ओनली दिस। अगर हम टेस्टमनी सुनी होगी, अगर आपने, पिंकी हमारे साथ जुड़ती है इंडिया से, कुछ फ्यू मंथ्स बैक दुआ का घर पाकिस्तान था, वहां पे फर्स्ट टाइम वो कनेक्ट हुई और उनकी लास्ट स्टेज कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था। फर्स्ट जूम पे ही उनके डिलीवरेंस हुई। एंड उस टाइम उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि शी हैज नेवर गॉन टू डॉक्टर। डॉक्टर ने बताया था कि लास्ट स्टेज कैंसर है, तो उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। और उसका जो जख्म था, कैंसर बहुत वुंड कर देता है, बहुत ही जब मैंने तस्वीर देखी, लाइक आई कुड नॉट इवन सी दैट कि इतना डीप वुंड था उनका। तो फिर हमने जब दुआ करनी शुरू करी तो फाइनली शी वेंट टू द डॉक्टर और डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएट सर्जरी चाहिए। और जब उन्होंने सर्जरी के लिए जब वो गई तो सर्जरी के जाने के आधे घंटे पहले तक वो दुआ के घर की हर प्रेयर मीटिंग, हर जूम पे, हर चीज में बड़े दिल से कनेक्टेड रही। सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, पर बिल्कुल ठीक हो गई है। ठीक तो हो गई और हम बड़े खुश हुए, पर उसके थोड़ी देर बाद उनके सारे जो स्टिचेस थे अपने आप खुल गए और वो उसको दोबारा स्टिच नहीं कर पा रहे थे कि अगर उसको बेहोश किया तो शी वुड नॉट कम आउट फ्रॉम दैट, उसमें से निकल नहीं पाएंगी। और वो इतनी बुरी हालत में पहुंच गई कि डॉक्टर ने उनको कहा कि अब ये 2 घंटे की मेहमान हैं। फैमिली को कहा कि उनको घर ले आए क्योंकि शी कैन नॉट सर्वाइव एनी मोर। उनकी बेटी ने हमें तस्वीर भेजी, बिल्कुल उस याद है हमें, हमने देखी ग्रुप में, और जब हमने देखा तो हमारा दिल इतना तकलीफ से भरा। हम सब ने दुआएं करनी शुरू की। एंड गॉड इज सो फेथफुल, मर्सीफुल। और खुदावंद ने दुआ सुननी शुरू करी। बट इसके पीछे 2 चीजें थी। जब डॉक्टर ने कहा कि वो 2 घंटे की मेहमान है तो उसके हस्बैंड ने रिसीव नहीं किया। उसने कहा कि ये डॉक्टर कह रहा है पर मेरा खुदा का इरादा ये नहीं है, ये जिएगी और खुदावंद की महिमा करेगी। आमीन। उनके बच्चों ने कहा कि ये यीशु मसीह के नाम में ये जिएगी और खुदावंद को महिमा देगी। कोई होप नहीं थी, देयर वाज नो होप। बट उनकी होप डॉक्टर नहीं था, उनकी होप उस हालात पे, किसी चीज पे नहीं था, इन जीसस, ऑलमाइटी गॉड, लॉर्ड जीसस। 2 घंटे सब दुआएं। एंड व्हाट हैपेंड, उसके बाद वो 2 घंटे पार, शी सर्वाइव्ड ऑल दैट। उसके बाद उनके स्टिचेस जो हैं, जो जख्म है, वो रोज बैंडेज करवाती। डॉक्टर ने कहा 15 से 20 महीने लगेंगे जख्म को भरने में, 15 to 20 months। 2 months के बाद शी सेंट अस पिक्चर, उसका वुंड बिल्कुल हील हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स द पावर ऑफ गॉड जो हम सबके अंदर है। आमेन। जो वर्सेस हैं, एवरी वर्स ऑफ द बाइबल इज अलाइव, जिंदा है। जब जर्माया 17:14 कहते हैं, हील मी ओ लॉर्ड एंड आई शैल बी हील्ड, सेव मी ओ लॉर्ड एंड आई शैल बी सेव्ड, ये जिंदा हो जाता है। जब 53:5 आइज़िया बोलते हैं, आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, वो जिंदा हो जाता है। आमेन। वी हैव पावर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद ने इतनी पावर और डोमिनियन दी, पीटर की शैडो जो थी, शैडो हील कर देती थी। शैडो में पावर आ जाना कैसे आ सकती है
कि परछाई में, आपकी शैडो में भी पावर आ जाए। जब जीसस आपके अंदर है तो आपकी परछाई में भी पावर आ जाती है। आमेन, हालेलुया। पर जीसस में जीना है, जीसस को ही जीना है। You got to live for Jesus, inside out Jesus। तो आज मैं मांगती हूं, आप भी मांगे। मैं कहती हूं खुदावन, ये this is real, I know this is real and I want this Lord। ऐसा चाहिए मुझे। मांग सकते हैं, you ask God, God की मुझे अपनी पावर से ऐसे भर दे कि परछाई से भी, शैडो भी हील कर सके। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वर्ड क्या कहता है? वर्ड कहता है शेर बब्बर के बच्चे। साम 34 वर्स 10 कहता है शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, पर जो खुदावंद को प्यार करते हैं उनको कभी किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। दिस इज नॉट ओनली द वर्स, दिस इज अलाइव। ये जिंदा है। आपके पास जॉब्स नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, claim this in the name of Jesus। Amen। बात करें, खुदावंद आपका कलाम कहता है शेर बब्बर, वो जो दहाड़ रहा था, इतने जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं तो आपको प्यार करता हूं, मैं तो आपको प्यार करती हूं। कमांड करना सीखें। हमें कमांड करना नहीं आता, हम वो मरियल शेर की तरह हो जाते हैं। कमांड योर सिचुएशंस और वो सॉल्व होने लग जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। गॉड हैज गिवन यू पावर, रिसीव दैट पावर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम में उस पावर को रिसीव करें, वो पावर जो हेवन में से यीशु लेके आए और वो यीशु ने हम सबको दी। आज जो भी डिसाइपल हैं, जो भी आप अगर समझते हैं यू आर डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी हैव दैट पावर। आमेन। कमांड करें। यू जस्ट नीड टू कमांड। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जोशुआ 1:3 को क्लेम करें, कहें जहां टिकेगा मेरे पांव का तलवा, खुदावंद ने कहा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। एंड देयर इज सो मच लाइफ इन दिस वर्स। पर ये किसके लिए? जो खुदावंद को प्यार करेंगे, जो जीसस को जानते ही नहीं, जीसस के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। ओके, जीसस आपका कलाम कहता है, पर ये किसके लिए? जो खुदावंद के पीछे चलते हैं, यीशु को प्यार करते हैं और क्लेम करें। एंड वो देखना आपकी गवाहियां आएंगी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आप अपना इंटरव्यू के लिए अपना रेज्यूमे बना रहे हैं, कमांड इट कि I command in the name of Jesus, be fruitful. I command you in the name of Jesus. There's so much power when you can command in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. There's पीछे सेरा का एक फोन था और उसका चार्जर बिल्कुल टूट गया था और it was not charging at all. तो सेरा मेरे पास आई, मुझे कहती मम्मा कैन यू कमांड दिस इन द नेम ऑफ जीसस कि ये चार्ज हो जाए। मैंने कहा सेरा व्हाट इज दिस, अब मैं चार्जर को भी कमांड करूं कि ये शी सेड आई नो व्हेन यू विल कमांड ये चलेगा। इट वाज हर फेथ। मैंने कहा ओके। मैंने लिटरली मैंने दिल से नहीं, क्योंकि आई थॉट कि क्या ये चार्जर को कमांड करना है, बट शी केम विद सच अ ब्यूटीफुल फेथ। तो मैंने उसके चार्जर के ऊपर हाथ रखा और कहा आई कमांड यू कि स्टार्ट वर्किंग इन द नेम ऑफ जीसस। अभी जीसस बोला वो स्टार्ट हो गया। हालेलुया। दिस इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। पर अब हर चीज को ऐसे नहीं दरवाजा खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस, ऐसे नहीं। डोंट टेस्ट गॉड, बट व्हेन यू रियली नीड इट, इट्स गोना कम अलाइव। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कमांड करते जाएं, रास्ते खुलते जाएंगे। लूक 10:19 में खुदावंद ने वो जो अथॉरिटी, जो पावर हम सबको दिए है, उसको रिसीव करें। आपके हर जो हालात हैं, आप उसको कमांड कर सकते हैं। खुदावंद ने तो हम इतने बेशकीमती हैं खुदावंद के लिए कि खुदावंद ने तो ही हैज कमांडेड हिज एंजल्स कि वो
हमें सर्व करें, हमें प्रोटेक्ट करें। खुदावन ने तो हमें इतना उस लेवल पे रखा है। सम टाइम हम वो वैसा वाला शेर बन जाते हैं। अगर वापस जाएं, अगर हम ऐसे वाले हो जाएंगे, कैसे वाले, ऐसे वाले, डोंट बी लाइक दिस एनी मोर। हमें हालात बना देते हैं, बट वी आर गोइंग टू कम आउट नो मोर in the name of Jesus. Amen. We are not going to be like this anymore. We are going to be like, जैसे खुदावन ने हमें अपनी पावर और अथॉरिटी दी है, हम अब ऐसे, we are gonna be like this. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord everyone. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। God bless you all. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।